अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले दृष्टिकोण व राजनीति पर आयोजित इस संगोष्ठी में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व वंदनीय करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध व सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा के जनक, राष्ट्रपिता महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले और शिक्षा की देवी, भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के जनक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा महात्मा फुले समता परिषद के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने यह कार्यक्रम आज आयोजित अच्छे मौके पर किया जब इसकी जरूरत है। मंच पर मेरे छोटे भाई सतना के सांसद, सतना के विधायक, वर्तमान सांसद हो रहे हैं, सतना के विधायक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, भाई इंजीनियर हरगोविंद जौहरी जी, जो मेरी विषम परिस्थितियों में मुझे हमेशा साथ दिया। कई बार मेरे ऊपर केस लगे, जिन्हें निःशुल्क उन्होंने लड़ा कर मुझे यहां तक सुरक्षित रखा। परम सम्मानीय एडवोकेट बलवंत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय राम सिंह साहब, आदरणीय फेरन सिंह कुशवाहा जी, भाई केशव बघेल जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय संचालक महोदय सिसोदिया जी, साथियों, अभी हमारे तमाम सारे साथियों ने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी है। समय बहुत हो चुका है, हमें अभी एक कार्यक्रम में और पहुंचना है, आप लोगों को भी अपने घर जाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। हमारे तमाम सारे अतिथियों ने सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी है, कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन मैं इस मौके पर यह कह देना चाहता हूं साथियों कि दुनिया की धरती में कोई अपने आप को महात्मा कहे, लेकिन दुनिया की धरती में अगर असली कोई महात्मा है तो महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले हैं, उनके अलावा कोई महात्मा नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले ने वो काम किया कि दुनिया की धरती में आज तक उसे कोई नहीं कर पाया। आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी है कि इस भारत की धरती में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जिंदगी भर बेटे पैदा नहीं, हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, समाज की सेवाएं करेंगे। लेकिन दुनिया की धरती में ऐसा कोई दूसरा नहीं जिसने ये कहा हो कि शादी करने के बाद हम संतान पैदा नहीं करेंगे। दुनिया की धरती में एक ही महात्मा है, महात्मा
महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले। साथियों, जब बेटे की शादी होती है तो बहू जब घर आती है, अब 2, 3, 4 साल हो जाते हैं तो पूरा घर परेशान हो जाता है। माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान, भाभी परेशान, देवर परेशान, रिश्तेदार परेशान, पड़ोसी परेशान कि बहू के कोई बेटा नहीं हो रहा, बहू के कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा। कभी जाप करेंगे, भागवत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, नेजो चढ़ाएंगे, कीर्तन करेंगे, तमाम सारे अनुष्ठान करेंगे, देवी देवता को पूजा की कोई बेटा हो जाए जिससे हमारा वंश चले। लेकिन वो महामानव जिन्होंने शादी करने के बाद संकल्प लिया कि अब जिंदगी पर बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उससे बड़ा महात्मा दुनिया की धरती में कोई दूसरा नहीं है। और उस महात्मा ने हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन सारे उपस्थित लोगों को जिन्हें शिक्षा से, सम्मान से दूर रखा, जिन्हें कुत्ते और बिल्लियों से बदतर रखा, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जीवन भर संघर्ष कर हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। हम गौरवान्वित हमें होना चाहिए कि हम ऐसे वंश के बेटे हैं जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जो विश्व वंदनीय है, दुनिया उनका लोहा मानती है। हम उस वंश के वंशज हैं जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। हम उसके वंशज हैं। सम्राट अशोक जो दुनिया की धरती में उससे महान सम्राट कोई पैदा नहीं हुआ। हमें गर्व है हम उस वंश के हैं जिसमें महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हुए। हमारे महापुरुषों ने कभी एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया था। अब उस वंश के लोग हैं। इसलिए तो साथियों, अभी भाई लोकेन्द्र सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि 50 करोड़ में नहीं बिके। 50 नहीं, मुझे पहले 100 दे रहे थे, फिर 50 पे आए। लेकिन हम आपके बीच में जब जाते हैं, आप जब हमारा भाषण सुन के तालियां बजाते हैं तो हमें इससे ज्यादा सम्मान दुनिया की धरती में कभी नहीं मिलता है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं 50 करोड़ हम भी ले सकते थे। जिसके पास कोई कैबी नहीं, जयविलास पैलेस बिक गया, मुरैना का व्हाइट हाउस बिक गया, सागर का साक्षी महल बिक गया, बड़े बड़े लोग बिक गए। लेकिन ये गरीब का बेटा जिसके पास 3 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है, वो आपके सम्मान में आज भी आपके साथ में खड़ा है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोग बिक गए, लेकिन हमारे तीनों बेटा बेटी आज भी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी को, बहन हिना को जो चली गई आप लोगों के बीच से। हम आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित तौर पर मैं आज आप लोगों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो चुनाव का समय है हमें ये कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है कि हमारा कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया। ये कोई महत्व की बात नहीं है कि भाजपा ने 2 राज्य मंत्री बनाए। महत्व की बात तो ये है कि उनका मंत्री बनने के बाद उनकी क्या हैसियत है, अब बिना मंत्रियों की हमारी कांग्रेस की सरकार में क्या हैसियत थी। मंत्री होने के बाद भी आज तक देश में प्रदेश में 15 साल स्पष्ट बहुमत की शिवराज की सरकार भाजपा की रही, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, लेकिन तुम्हें 27% आरक्षण नहीं दे पाया। आदरणीय कमलनाथ जी ने बिना मांगे, बिना आंदोलन, बिना धरना, बिना प्रदर्शन आप
आप लोगों को 14 से 27% आरक्षण दिया, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। ये महत्व की बात है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर सरकार फिर वापस आ रही है, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, दुकानों पे एक टैक्सी लगी रहती है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब पूरी पे गुना धर के हमें उनको वापस भेजना है। हम ऐसा आप लोगों से अनुरोध कर देना चाहते हैं और इसी आशा विश्वास और भरोसे के साथ हमें अगले कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय कमलनाथ, जय संविधान।